गुलामी तक नौबत नहीं आई, इसलिए वापस करने आए। ना पुत्री, बेटियों को दिए हुए पैसे ना वापस करते हैं ना वापस लेते हैं। उसको दे दिए, उसके हो गए। मुझे नहीं मंजूर मियाँ जी। क्या नहीं मंजूर? क्या नहीं मंजूर? बेटी पर मल मार के बैठा है तो मियाँ जी तुझे गैर लगते हैं? तुझसे ज्यादा 2 गुना ज्यादा मेरी बेटी है वो। तुझसे ज्यादा बड़ी सुकून छोड़ कर आया हूं मैं। तुझसे ज्यादा मैं डॉक्टर के पास लेकर गया हूं उसे। स्पंजो टीके पूरे मैंने कराए हैं उसके। याद कर, बुखार चढ़ता था उसे तो दवाई मेरे कहने पर पीती थी वो। थपकियां देकर गोद में सुलाया करता था मैं। तू रुलाया करता था और मैं चुप कराया करता था। और आज तू मुझे बताने आया है कि उसके नाम के 10,000 तुझे नहीं मंजूर। वाह ओए, तू बाप लगता है मेरा। उसका तो बाप लगता हूं ना मियाँ जी, वो सिर्फ मेरी बेटी है और कोई खुद खामखा रिश्तेदारी निकाले ना उसके साथ। ओए, ओ देखो ये कमीना मुझे क्या क्या कर गया है। सब्र करें मियाँ जी, सब्र कर। कैसे सब्र करूं? सुना नहीं तुझे? कहता है कि कोई खामखा की रिश्तेदारी मत निकाले उसके साथ। बस करें मियाँ जी, और कैसे बस करूं है? और इधर आए, मुझसे सुन, मेरी क्या रिश्तेदारी है उसके साथ? और मैंने कुरान पढ़ाया है उसे, ईमान सिखाया है उसे, और इसने, इस जालिम ने उसे सिर्फ बेईमानी सिखाई है, सिर्फ बेईमानी। और कहता है सिर्फ मेरी बेटी है। मेरी कोई बेटी नहीं है, इसकी बेटी है। इसकी बेटी। बल्कीस, बाहर रह। दरवाजा बंद कर दे। इधर आ। तुझे ब्यूटी पार्लर में आगे मिला था? जवाब दे, मिला था? मिला था। निकाह पे इनकार करने से उसने राजी किया तुम्हें? नहीं, उस वक्त तो मंगनी से आगे कुछ पता ही नहीं था। उससे शादी करेगी? तो फिर क्या जरूरत थी उस दिन मियाँ जी के सामने इतनी लंबी तकरीर करने की? परिया बैठ गई थी तो परिया में दिल की बात साफ साफ कह देती। उस दिन जहर नहीं खाया था बाजी मैंने। अब क्या जवाब है तेरा? अगले इतवार बारात आएगी।
मैं जुबान दे बैठा हूं, पीछे नहीं हटूंगा। मेरा कसूर क्या है बाजी? तू कसूर की बात करती है? तू गुनाहगार है, मेरी गुनाहगार। जिस बाप ने तुझे पाल पोस कर इतना बड़ा किया, तेरे लाड उठाए, तेरे नखरे देखे, सरेआम उसकी पगड़ी उछाल दी तूने, जमाने भर की खाक डाल दी उसके सर में। मुझे माफ कर दीजिए बाजी, मुझे माफ कर दीजिए। अगले इतवार फिर बारात आएगी, मौलवी साहब तुमसे पूछने आएंगे, तो क्या जवाब देगी? बात अगले इतवार से टाल दो बाजी, मुझे सोचने का वक्त दे। बारात तो अगले इतवार ही आएगी। मेरी किस्मत ना लिखी है बाजी, किस्मत बना दे। तो छुरी लेकर सबके सामने मेरी नाक काट सकती है? ये एहसान करते अपने बाप पे। फिर तू जिसका नाम लेगी, वो जिस बिरादरी का होगा, मैं तुझे उसके साथ ब्याह दूंगा। मैं ऐसा कोई काम नहीं कर सकती बाजी जिससे आपको तकलीफ हो, दुख मिले। ना कभी ऐसा सोचा है, ना कभी ऐसा चाहा, लेकिन अगले इतवार को भी ज़हीर शेख के लिए हाँ नहीं कह सकती। मियाँ जी ने लख मना किया, समझाया कि ये तुझसे ज्यादा मेरी बेटी है फरमान अली, पर फरमान अली टस से मस ना हुए। मियाँ जी ने भी इनकार कर दिया। 10,000 निकाल के इस मंच पर रख गया। परी पैकर मियाँ जी बहुत रोए। कहाँ है 10,000? मेरे पास है। मेरे हाथ पे रख। क्या बात? इत्तला मिली है शेख साहब कि मियाँ जी का दिल दुखाया आपने। सलामी के 10,000 पंच पर रखकर चले गए आप। जब निकाह नहीं तो सलामी किस बात की? ये मियाँ जी की सलामी है शेख साहब। बेटी के नाम रास्ता परी पैकर, इसे वसूल करना होगा। अगर मैं इनकार कर दूं तो क्या करोगे? गुंडागर्दी करोगे? गिरबान पकड़ोगे मेरा? जूता उतार कर मेरे सर पे मारोगे? तो मारो। पहले भी तुम सब लोगों ने मिलकर मेरे सर पे जूता ही मारा। कूल डाउन शेख साहब, कूल डाउन। आप मेरे बाप बजाओ तो आपके भी बाप बजाएं। आप चाहो तो जूता उतार कर मारो मेरे सिर पर। मैं सी भी करूं तो परी पैकर नाम नहीं मेरा। लेकिन आप अगर जूता उतार कर मियाँ जी के सिर पर मारोगे, बड़ी बेअदबी हो जाएगी मुझसे।
इसलिए 10,000 वसूल करो और कैश उन्हें माफ करो। बाकी बातें बाद में होंगी। आ इधर, चल बैठ इधर। अब बता, क्या कहा तेरे अब्बा जी ने और तूने क्या जवाब दिया? उस सरमत पर किसी तरह भी राजी नहीं है अम्मा, चाहे मैं मरे क्यों ना जाऊं। नहीं मरेगी अब तूने अपने हिस्से का जहर खा लिया है। जहर ने असर नहीं किया तो इसका मतलब है अल्लाह तेरे साथ है बेटा। पर अब्बा जी साथ नहीं है अम्मा। उनकी यही जिद है कि अगले इतवार को फिर आएगी बारात। अच्छा ये बता, थप्पड़ किस बात पे मारा था? मैंने कहा अगले इतवार से बात टाल दो अब्बा जी, मुझे सोचने का वक्त दे दो आप। फिर उन्होंने वक्त नहीं दिया। बोले छुरी लेके सबके सामने मेरी नाक काट सकती हो, नाक कट जाएगी तो प्यार दूंगा तुझे सरमद के साथ। मैंने कहा ऐसा कोई काम नहीं कर सकती अब्बा जी जिससे आपको तकलीफ हो, आपको दुख मिले। ना कभी ये सोचा है, ना कभी ये चाहा है, लेकिन अगले इतवार को भी ज़हीर के लिए हाँ नहीं करूंगी। इसलिए मारा है थप्पड़। अगले इतवार को आएगी बारात। अब्बा जी एक और थप्पड़ मारे तो खा लेगी? 10 खा लूंगी। अपनी बात से पीछे तो नहीं हटेगी? अब नहीं हटूंगी। तो फिर नहीं आएगी बारात, कभी नहीं आएगी। आगामी तूबा के कार जा, उसे क्या आतिफ का नंबर चाहिए? और मोबाइल में है ना उसका नंबर। किसका? तूबा का। उस दिन फोन आया था, मैंने फीड कर लिया था, चेक कर लो। TOOBA। कहता तो घर जाके पूछा तुम। नहीं रहने दे, बाद में पूछ लूंगा। वो बस पढ़ा लिखा नहीं है, वरना वो सबसे अच्छा है तूबा। उस खत की वजह से अब्बा जी ने बड़ी बेइज्जती की थी उसकी, थप्पड़ भी मारा था उसके मुंह पर। उफ नहीं की उसने, ना ही बेगुनाही की कोई दलील दी। सर झुकाया और चुपचाप अपने रास्ते चला गया। 2 साल बाद पता चला मुझे कि खत उसने मुझे नहीं लिखा था। तुम सुन भी रही हो कि मैं क्या कह रही हूँ? क्या कह रही हो? परी पैकर से शादी कर लो। क्या?
अब बता, किसकी गलती थी? उस रिक्शे वाले की। उसी ने टक्कर मारी थी पीछे से गाड़ी को। ओह, मैं वो रिक्शे वाले की बात नहीं कर रही हूँ। तो फिर किसकी बात कर रही हैं आप? उस कमीने की, जिसने खत लिखा था मुझे। खत लिखकर पहले जुबैदा को भेजा। हाँ? उसने पढ़ लिया तो मेरे पास पहुंचा। फिर मियाँ जी आ गए, कहने लगे परी पैकर शादी करना चाहता है तुमसे। शक्ल देखी उसने अपनी। हुंडों का हुंडा है कमीना, और ख्वाब देखता है लुब्ना हमीद के। मतलब इनकार कर दिया आपने? सिर्फ इनकार नहीं किया, बल्कि उसका नाम लेकर 10 गालियां भी दी। मियाँ जी के सामने? हाँ, मियाँ जी के सामने। फिर तो गलती परी पैकर की थी। जब आधे शहर को खबर थी कि लुब्ना हमीद आतिफ पर मरती है, तो उसे क्या जरूरत थी अपना जनाजा पेश करने की? लेकिन ये जो कमीनी मोहब्बत होती है ना लुब्ना हमीद साहिबा, ये बड़े बड़े परी पैकरों को बेबस कर देती है। करतूत देखे उसके? आतिफ के करतूत भी देखे थे मैंने। परी पैकर पर तो हक है कि वो किसी तूबा से मोहब्बत करे। आपको क्या हक है कि किसी रिक्शे वाले की टक्कर का गुस्सा आप परी पैकर पे उतारें? अगर उसे सचमुच तूबा से मोहब्बत हो गई है ना, तो बैठ कर दुआ करें कि वो उसके साथ खुश रहे। तो क्या कहा था तुमने? फिर कहूँ? हाँ, परी पैकर से शादी कर लो। देख लेना, मैं कर लूंगी। उसका फोन क्यों काट दिया था? सोचा फोन वाली बात खुद करे तो बात होगी। तुम्हारा क्या ख्याल है, वो फिर आएगा? तुम क्या कहती हो? आएगा तो पकड़ा जाएगा। पकड़ा जाएगा मतलब? परी पैकर ने भेजा मुझे। आतिफ का नंबर मांगा उसने। रुको मैं देती हूँ। ये लो, सुनो। कहना फोन करके मुझे भी बता दे कि क्या बात हुई है। फोन किया था उसने आपको, आपने नंबर ही काट दिया। उस वक्त फोन पर बात नहीं कर सकती थी। मियाँ जी के पास चलें? क्यों? और दम कराना है तुझे। दम? जम जम? दम किस बात का? वो एक खलबली मच गई है तेरे अंदर, अफरा तफरी। अफरा तफरी समझता है ना? अफरा तफरी पड़ गई है तुझे। हा, 2 रस्तों वाली सड़क पर पैर रख दिया तूने। नहीं पता चलता खब्बे जाना है या सज्जे। और रुक, सीधी तरह बात कर। बात क्या है? मेरे बादशाह। ये ले आतिफ का नंबर। और नंबर बाद में, पहले जरा खलबली और अफरा तफरी तो खत्म होने दो। हाँ जी साढ़े साहब,
आप कह रहे थे कि 2 रस्तों वाली सड़क पे पैर रख दिया मैंने, पता नहीं चलता खब्बे जाना है कि सज्जे। हैं? अब ये बता दो कि खब्बे क्या और सज्जे क्या है। पीर मत की जा, झाड़ू फेर, कबूतरों को दाना खिला, गले में न्याज डाल के कंसन में पूछ कहाँ जा रहे हो आप, कहाँ का ख्याल है, वो बताएंगे तुझे। 2 रस्तों वाली सड़क में से कौन सा रास्ता तेरा है? शाम को चलेंगे। कहाँ? मियाँ जी से दम कराने। फोन तो उठाओ आतिफ साहब। परी पैकर, जाने मन जाने जिगर परी पैकर साहब। वाह मेरा बादशाह, कैसी है तबीयत? 6 टांके तो बिल्कुल ठीक है, एक में दर्द होता है, वही तंग करता है। तंग नहीं करता मेरे बादशाह, जो टांके ठीक हो गए हैं उन पर गुस्सा करता है। बता जाने मन, कैसे याद किया? वैसे ही तबीयत शबीयत पूछनी थी, पता तो चल गया था, ठीक हो गया तू। चुप चुप आके मोहल्ले में भी आ जाता है, पिस्तौल भी उठा लेता है। ये बता वापसी कब है तेरी? वापसी कैंसल। वो तूबा से शादी की बात चल निकली है ना, सोचा उसे साथ लेकर जाऊंगा। गुड आइडिया। तू बता, लुबना उम्मीद ने कोई घास डाली कि नहीं, या उसी तरह बस स्टॉप पर खड़ा है लुबना उम्मीद के इंतजार में? सच्ची बात है, मैंने तो बस तेरी खातिर छोड़ दिया उसे। अब तेरी तरह तो मोहब्बत नहीं होती मुझे, और तेरी तरह खत लिख के जवाब का इंतजार भी नहीं कर सकता मैं तो करता हूं नकद सौदा। किसी दिन मिल तो सके। क्यों, चाकू तेज कराया है? नहीं मेरे बादशाह, वैसे ही गपशप करने के लिए। 2-4 टूने टोटके सीखूंगा तुमसे। ठीक है जाने मन, 4-6 दिन में रखते हैं मुलाकात, करते हैं गपशप। मुलाकात का वक्त, मुकाम SMS कर देना मुझे। ओए, SMS पढ़ लेता है तू? कर तो सही मेरे बादशाह। समझ हो गया? समझ पहुंच गया मैं। समझ टांकों का दर्द ठीक हो गया। बस ये ध्यान रखना मेरे बादशाह, उससे पहले किसी दूसरे मुकाम पे आमना सामना ना हो जाए, फिर नहीं होनी वो मुलाकात जो 4-6 दिनों के बाद होनी है। उसने कहा था बात हो जाए तो फोन कर लेना। किसने? तूबा सलीम साहिबा ने। फोन करो तो काट देती है। बताया उसने, कहती है उस वक्त बात नहीं हो सकती थी। साहब ठीक है, कर लूंगा। तू क्या देख रहा है? मेरे सामने कर फोन। तो ला मेरा बादशाह, तेरे सामने कर लेता हूं। हेलो, वो बंद क्यों कर दिया? पहले मियाँ जी से दम करा लो। Ha ha ha!
किसका फोन था? उसी का। तो बात क्यों नहीं की? काट दिया उसने। तूबा, उससे तो सचमुच मोहब्बत हो गई है तुमसे। परी पैकर को तो हक है कि वो किसी तूबा से मोहब्बत करे। आपको क्या हक है कि किसी रिक्शे वाले की टक्कर का गुस्सा आप परी पैकर पे उतारें? अगर उसे सचमुच तूबा से मोहब्बत हो गई है ना, तो बैठकर दुआ करें कि वो उसके साथ खुश रहे। क्या बात है परी पैकर? मुझे दम करे मियाँ जी। दम किस बात का? सिर पीड़ है, बुखार है, क्या है तुझे? धुंध में खड़ा हो गया हूँ आकर। समझ नहीं आती मियाँ जी, सज्जे जाना है या खब्बे? फिर कोई दूसरा पीर ढूंढ जिसने धुंध में देखने का चिल्ला किया हो। आप मेरे पीर हो मियाँ जी? ना पुत्री, मैं तेरा पीर नहीं हूं। मैं उसका पीर हूं जिसे पता होता है कि सज्जे जाना है कि खब्बे। फिर मोहब्बत में सज्जे खब्बे तो होता ही नहीं है, नाक की सीध में चलना पड़ता है परी पैकर। जिसने सज्जे खब्बे देखा, समझ उसके हाथ से मोहब्बत की वलायत गई। चलो फिर मेरा हाथ देकर ये बताओ कि जिंदगी की लकीर कितनी लंबी है? वो किस लिए बेवकूफा? मुझसे 63 साल नहीं जिया जाना मियाँ जी। आप जितने हौसले नहीं है मेरे अंदर। फिर तेरी मर्जी है पुत्री, सज्जे देख या खब्बे देख, जिधर दिल कहता है निकल जा। दम कराने की जरूरत नहीं है तुझे। गायत्री तो आपसे मोहब्बत करती थी मियाँ जी, मुझे तो कभी प्यार से देखा तक नहीं उसने। याद है मियाँ जी, आपसे कहा था उसने, वो गुंडों का गुंडा कमीना लुबना हमीद के साथ देखता है। बदला लेना उससे? नहीं मियाँ जी। फिर जा, लब्बी तान के सो जा। तेरी मोहब्बत उसके हवाले। बिल्किस, अरे सर पे दुपट्टा लो, पीर साहब आ रहे। आइए शाह साहब, तशरीफ ले आइए। आइए आइए आइए। ये शाह साहब हैं खयालदीन। मुझे किसी ने बताया था कि बहुत पहुंचे हुए हैं। अस्सलामु अलैकुम। जब मैं इनके पास पहुंचा तो इन्होंने मुझे फट से बता दिया
कि तुम्हारी बेटी का मसला है। क्या मसला है? भाई किसी ने वो जादू टोना कर दिया हमारी बेटी पर। ये लड़की है? नहीं 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 शाह साहब, ये मेरी बीवी है। मारूफ कहाँ है? ऊपर है अपने कमरे में। कहाँ है लड़की? आइए 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 शाह साहब, आइए तशरीफ लाइए। आइए आइए शाह साहब। ये लड़की है? जी, मारूफ नाम है इसका। नाम मालूम है हमें। मैं पढ़ाई शुरू करूं? जी बिस्मिल्लाह। बाहर दरवाजे पर खड़े रहें आप। बंद करो आंखें बेटी, बंद करो आंखें। खत लिखा था उसने बगैर लाइनों वाले वर्ग के। आंखें बंद करो, बंद करो। जवाब दो। खत लिखा था उसने बगैर लाइनों वाले वर्ग के पर? जी। खत पढ़ा था तुमने सारा? जी। खत पढ़ने के बाद दिमाग पर असर होने लगा था? जी। सीन से नाम शुरू होता है लड़के का। आंखें बंद, बंद करो। वो खत उसने नहीं लिखा था, एक काले इलम वाले से लिखवाया था। आंखें खोल लो। फरमान अली। सच सच बताओ, तूबा से मोहब्बत करते हो? मोहब्बत तो बहता दरिया लुकना जी। आप इसे अपनी तरफ आने से रोकोगी तो किसी और तरफ निकल जाएगा। सीधी तरह कहो ना कि अब ये दरिया तूबा के घर की तरफ बहता है। ये तो नहीं कहा मैंने। मैं ठीक कहती थी तुम्हारे बारे में। एक नई वारदात में पिछली वारदात भूल जाओ कर।
दिल किसी को दोगे और वसूल किसी से करोगे, इसलिए खत का जवाब नहीं दिया था। फिर भी दुआ देने चली आई। जहां रहो, जिसके साथ रहो, खुदा करे हमेशा खुश रहो। एक बात मेरी भी सुनती जाओ। आप